Yes, Daniel.
विराजमान पंडित मनोज शर्मा जी इस मंदिर में उपस्थित बुजुर्गों बहनों भाइयों, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। जितनी बार सुनी जाए, जितनी बार सुनाई जाए, आनंद की अनुभूति और बढ़ती जाती है, गहरी होती जाती है और डूबने को मन करता है। श्री भागवत पुराण के एक शब्द के मायने हैं, जो तन हर ले, जो मन हर ले, जो सर्वस्व हर ले, उसी को हरि कहते हैं। जो चराचर ब्रह्मांड के रोम रोम में बसा है, उसी को राम कहते हैं। कथा का विश्राम होता है, अंत नहीं होता है। विश्राम, क्योंकि भगवान की कथा जीवन भर भी गाई जाए तब भी कम पड़ती है, इसीलिए विश्राम देते, साथ देते। भगवान के 10 अवतार को है और जो आनंद है और बढ़ जाता है जब परम शर्मा जी के खाद बारिश का मौसम है, इंद्र देवता भी वैसे तो मई का महीना में ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी बढ़ जाती है। अब भगवान की कृपा कहिए, क्रोधी कहिए, क्या कहते तो इंद्र देवता प्रसन्न है, तो मौसम सुहावना है, किसी को मिलना चाहिए पहुंच देंगे। उसमें ज्यादा न कहता हुआ मंगल कामना करता हूँ कि आप जिस भावना से बैठे जिस मंगल कामना करें आपकी पूर्ण हो। हरि घर में कृष्ण से ज्यादा खुशियाँ, यही भगवान से बोलिए बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। धन्यवाद। बिहारी लाल की। समाज सेवा में अनेक कार्यक्रम होते हैं, इसलिए कार्य एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी के मन में इच्छा हुई कि हम बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं। उस यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ। और ये यज्ञ कौन कर सकता है? जिसकी छत्र छाया में सभी राजा महाराजा आ जाएंगे।
तो महाराजा युधिष्ठिर जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हम ये यज्ञ करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा करो, अच्छी बात है, आपके पास धन भी है, मैन पावर भी है जी। देखो यज्ञ में मैन पावर भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। अब यह कथा हो रही है तो कथा में धन के रूप में आप सब लोग कोई यजमान बनकर कैसे न कैसे सहयोग कर रहे हैं। और बाकी सब जब प्रसाद की लाइन लगती है तो हमारे ये सब पीछे बैठे हैं, नौन जी हैं, सब करकर ये सब वहाँ सेवा करते हैं। कुछ जोड़ों की सेवा में कर रहे हैं, कुछ दलियाँ बिछाते हैं। तो अकेले पैसे से भी बात नहीं बनती महाराज, सेवा करने के लिए तन की भी आवश्यकता होती है। तो भगवान ने तब करो। तो भगवान ने कहा आप हर प्रकार से यज्ञ में करने में समर्थ हैं, लेकिन जो जरासंध है ना, बस वो विचारणीय है, वो नहीं मानेगा आपका कहना। बाकी सारे राजा महाराजा आपका कहना मान लेंगे। तो चलो पहले जरासंध से निपटते हैं। अर्जुन और भीमसेन और भगवान कृष्ण तीनों ने अपना रूप बदला, महात्मा जी का रूप बनाया और जरासंध के किले की दीवार तोड़कर पीछे से अंदर एंट्री करेंगे। लेकिन जरासंध के सैनिकों ने देख लिया और सूचना दी, जरासंध महाराज किले की दीवार को तोड़कर 3 साधु आए हैं। बोले वो फिर साधु नहीं हो सकते, साधु ब्राह्मण नहीं हो सकते, जो किले की दीवार को तोड़कर आए हैं वो आते तो मुख्य द्वार से आते। मुख्य द्वार पर जरासंध बैठा हुआ था और उसका नियम था रोज नित्य ही ब्राह्मणों को साधु संतों को दान करता था। देखो दुष्ट है, राक्षस है। लोग कहेंगे अपने से आदमी को हरा दिया जरासंध ने। बोले नहीं, इनसे युद्ध नहीं करूंगा, भीमसेन से करूंगा। बहुत बड़े एक ग्राउंड में है जी, वहां पर सब लोग इकट्ठे हुए मिलना लगना देखने के लिए। युद्ध होगा जी, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। फिर भगवान ने जल्दी से संकेत किया, ऐसे किया, ऐसे कर दिया कि इसको चीरने के बाद उलट दिशा में फेंक। फिर दोबारा भीमसेन ने उसको चीरा, तो जब उलट दिशा में फेंका फिर वो नहीं गिरा। तो परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन था राक्षस? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन ये क्या हुआ, ये जो जरासंध नाम का राक्षस है, जो इसकी माता थी, इनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी, तो किसी संत से एक फल को आशीर्वाद के रूप में लेकर आए है जी। बांध दिया। भगवान ने कहा रुको द्रौपदी, अरे मेरी बहन इतनी महंगी कीमती साड़ी फाड़ दी तुमने, है मेरे लिए वो भी। बोले प्रभु साड़ियाँ तो और भी आ जाएंगी, लेकिन मेरी भाई की अंगुली से निकला हुआ रक्त दोबारा वापस नहीं आएगा। बोले तूने मेरे को ऋणी कर दिया बहन, अगर कभी समय मिला तो इसका उपकार जरूर ऋण तेरा उतारूंगा करूंगा। फिर राजसूय यज्ञ हुआ। सोने के हल से महाराजा युधिष्ठिर जी ने पहले भूमि को जोता जी, ये नियम हुआ करते थे पहले, और बड़े विधि विधान के साथ यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ के बाद फिर सबको उन्होंने इनाम देने थे, स्मृति चिन्ह देने थे। तो स्मृति चिन्ह देने के लिए जैसे ही दुर्योधन को बुलाया, जैसे आप लोग यजमान आते हैं तो किसी को स्वरूपा भेंट करते हो, कुछ देते हो, ऐसे ही दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ आया। तो उस महल की जो नक्काशी थी, नक्शेबाजी, वो 3D एनिमेशन की तरह बनाई गई। 3D के 3D समझते हो कि नहीं? 3D है जी। मतलब कि दुर्योधन चलने लगा तो ऐसे लगे सामने पानी भरा हुआ है, लेकिन वहां पानी नहीं था, और आगे लगे कि बिल्कुल जगह साफ है तो वहां जल भरा हुआ था, दिखाई नहीं देता था। वो बनाई ऐसे था। इसी बीच में
दुर्योधन एक ऐसी जगह पे गिर पड़ा, उसने समझा जगह खाली है, लेकिन वहां पानी भरा हुआ था। द्रौपदी ऊपर देख रही थी, हंसने लगी जोर जोर से कि चलना नहीं आता तेरे को है। क्रोध आ गया दुर्योधन को कि मुझे देखकर, गिरते हुए को देखकर हंसने लगी। वापिस चला गया बिना इनाम लिए, और उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर जुए का खेल तैयार किया और बुलाया पांडवों को खेलने के लिए। और उस जुए के खेल में सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने जितनी मोहरें थी, धन था, वो लगाया, हार गए। महल लगाया, हार गए। अपने जितने भी राजमहल, कमरे, मकान जो भी था लगाया, हार गए। फिर एक एक करके अपने भाइयों को भी जुए पर दांव पर लगाया, भाई भी हार गए। फिर स्वयं जुए पर लग गए और स्वयं भी हार गए। अब दुर्योधन कहता है और क्या खेलोगे? विष्णु कहता है भाई अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है हमारे पास। बोले अभी भी है तुम्हारे पास बहुत कुछ। बोले द्रौपदी है तुम्हारी पत्नी। तो द्रौपदी का नाम लेते ही पांचों पांडव क्रोध में आ गए। बोले चुप रहो, तुम हमारे गुलाम हो, हार गए हो तुम जुए में, तुम मेरे दास हो इस समय, मैं जो मर्जी कहूंगा। फिर शकुनी ने समझाया अपनी बातों में, अरे युधिष्ठिर जी ऐसा करो, चलो आप अपनी ओर से द्रौपदी को दांव पर लगाओ, उसके बदले हमने अब तक जितना भी जीता है ना तुम्हारा सब कुछ, वो भी और हमारा भी सारा राज्यपाल दांव पर लगा देते हैं। अगर आप जीत गए तो सब कुछ आ जाएगा। जुआ जो किसी का ना हुआ, इस दलदल में व्यक्ति फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। लालच आ गया और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और जैसे ही पासे फेंके शकुनी ने, तो वो पासे आ गए, जीत गए। अब दुर्योधन अपने भाई से कहता है दुशासन से, ओ दुशासन या लेकर आ जा द्रौपदी को खींचकर भरी सभा में। उस दिन मेरे गिरने पर बड़ा हंस रही थी। जैसे ही अंदर गए दुशासन और कहा चल बाहर लेकर। द्रौपदी ने कहा किसकी आज्ञा से बुलाने आए? बोले कोई आज्ञा की जरूरत नहीं है, तू हमारी दासी है, तेरे को हमने जुए में जीता है। यहां से केशों से जबरदस्ती पकड़ कर लाया, भरी सभा में गिरा दिया उसको लाकर। बहुत चिल्लाई रोई, किसी ने नहीं सुनी। सभापति भीष्म पितामह बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 5 पांडव सबके आगे हाथ जोड़े, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, लेकिन किसी ने भी रक्षा नहीं करी। अपने 5 पांडवों के ऊपर भरोसा था, ये मेरे पति हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, उन्होंने भी रक्षा नहीं करी। दुर्योधन कहता है क्या देखता है दुशासन, उतार इसकी साड़ी को, लगन कर इसको, मेरी जंगा पे बिठा। तब भीष्म अपना भीमसेन ने प्रतिज्ञा करी कि दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिस जंगा को तू ऐसे बजा रहा है ना, तेरी जंगा को तोड़ दूंगा मैं, यहीं से तोड़ तोड़ के तेरे को मारूंगा। और कहा द्रौपदी तू अपने केशों को, बालों को जब तक मत बांधना, जब तक मैं इस दुशासन की छाती को फाड़ कर उसका रक्त खून निकाल कर तेरे बालों में ना डाल दूं। इसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे बालों को हाथ डालना? 2 प्रतिज्ञाएं हैं। दुर्योधन क्रोध में आकर कहता है बता दुशासन साड़ी की। और जैसे ही दुशासन ने साड़ी खींचनी प्रारंभ करी, हजारों हाथियों की ताकत थी दुशासन के भीतर। 5 मीटर की साड़ी नहीं उतार पाया। लेकिन भगवान को अभी तक याद नहीं किया द्रौपदी ने। आपने देखा क्या? पहले किसकी ओर देखा? सभापति की ओर, फिर भीष्म पितामह की ओर, फिर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, फिर 5 पांडवों की तरफ देखा कि ये मेरी रक्षा करेंगे। भगवान को याद ही नहीं किया। भगवान तो तैयार बैठे हैं सज्जनों आने के लिए, कोई बुलाने वाला तो हो। फिर भी उसको अपने शरीर पर अभिमान था, ऐसे जबरदस्ती साड़ी पकड़ कर बैठ गई कि अब मैं साड़ी छोड़ूंगी नहीं तो उतरेगी कैसे। लेकिन जब जोर से झटका दिया
अब उसको लगा कि मेरी लाज चली जाएगी। अब दोनों हाथ उठाकर उसने कहा भगवान की, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवै परिभूता किं न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथा वृंदाश्रम। हे द्वारकाधीश तू कहाँ है? तेरी बहन की लाज जा रही है। आज मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल मुरलिया। बस इतनी सी कही बात, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। अब बोले सामने कैसे जाऊंगा? जाऊंगा तो दुर्योधन कहेगा कि मैंने इसको जुए में जीता है, तो मुझे बोलने नहीं देगा। तो वस्त्र अवतार के रूप में प्रकट हो गए और साड़ी के भीतर प्रवेश कर गए। वो दुशासन उतार कर साड़ी थक गया, 5 मीटर साड़ी में उतार पाया, मूर्छित होकर जमीन में गिर गया। बात में थक गई। चारों तरफ साड़ी है कि नारी है, कि नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी है, पता ही नहीं। मानो भगवान ने कहा, अरे एक अबला स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते, साड़ियां पहन लो तुम सब लोग। फिर दुशासन भाग गया, बेहोश हो गया। दुर्योधन भी भाग गया। वहां से उनको पता चल गया कृष्ण आ गया यहाँ किसी न किसी रूप। तो धृतराष्ट्र आए, उठते उठते बोले, जाओ मैं तुमको वचन से मुक्त करता हूँ, बेटी श्राप मत दे देना मेरे पुत्र को। इसलिए आए धृतराष्ट्र कि कहीं मेरे पुत्र को श्राप ना दे। इसके बाद फिर महाभारत की रचना प्रारंभ हो गई थी। उसके लिए वेद व्यास जी महाराज जी ने भागवत भगवान की जय। भागवत जी का पूजन सभी के द्वारा किया गया। आप लोग मन से ही बैठे बैठे पूजन कर ले। राजेंद्र बेरी जी भी पधार गए और हमारे श्री जगदीश कुमार जी भी अपने साथ में लेकर उनको मंदिर में पधारे। तो व्यासपीठ से उनका सबका आपका स्वागत है कि हमारे मंदिर में राजेंद्र बेरी जी को लेकर आए। श्री जगदीश जी का पंचम